कई रातें हैं। ओ इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमज़ान में भी वो महीना है जो लैलतुल क़द्र का, वो क़द्र की वो रात आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन रातों को, ताक रातों को जगो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन ताक रातों में जगने वालों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। इंशाअल्लाह जगेंगे। कितने लोग जगेंगे? सभी। इसका मतलब जन्नत में जाने का सबका चाहत है। जो जगेगा वो पाएगा, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। बेताकरा रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिर्फ जागना नहीं है, दिन का रोज़ा रखना है, रात को जगना है। 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रात। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 5 रात है। इन रातों को शब कदर कहते हैं, शब कदर की रात। और कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक रात है मेरे बच्चों। शब कदर को तलाश करो, इन ताक रातों में तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? कुरान की तिलावत करके। कैसे तलाश करोगे? ज़िक्र अस्कार करके। कैसे तलाश करोगे? अल्लाह से दुआ मांग करके। इन रातों के अंदर में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने की तैयारी है ना पूरी? अरे पूरी तैयारी है ना? कैसे तैयारी है? कैसे तैयारी करोगे रमज़ान के महीने? आते कि एक बादशाह था, बड़ा सखी। इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत कंजूस थी। बीवी क्या थी? बोलो भाई, बीवी क्या थी? एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे, इनाम देंगे। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा। बादशाह को बोला कि हुजूर, ये जाल डाले थे, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो? बोलो भाई, कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी, उसकी बीवी कंजूस थी। बोले तोर दिमाग खराब पागलों से, ये छोटो मछली 300 टका मिली, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस करो। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, पैसा वापस करेगा क्या तरीका है? वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी, ये मर अच्छी कि और अच्छी? अगर वो बोलती है और अच्छी, तेते कहिए औरत मछली नहीं चाहिए, हमारा मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है, तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं, औरत मछली चाहिए। बस हम पैसा तो रिटर्न करता कि वो मछला के। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने जी बुरा सुन, कल नस्तो बंद करी था। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई, नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था। मछुआरा बोला हुजूर, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो। 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल्द हो गई, क्या मैं 300 टका रिटर्न चक्र मुझला पूरा 400 तक। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में देखो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ है। ये मछुआरा उठाया, सिक्का को चूम के पॉकेट में रख दिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए, उसको सब्र नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर। मछुआरा से पूछा कि ये बता तुमने चोरी कहे? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए, ये सिक्का है ना, इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा करके चूम लिए, पॉकेट रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो। परवान जाओ,
जो सखी है ना, वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका यही जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहाँ एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लिए कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूँ तो उनका फ़ोन आता है कि हज़रत आप जब भी आएँ तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुँचता है, और अपने पहुँच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, नगद उधार नहीं। तो मैंने एक जलसे में कहा था सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला था कि हज़रत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करेंगे, अल्लाह ही देता है जब ही हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हज़रत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 घंटे का मालिक, 2 पेट्रोल पंप, और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा, बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, उसको अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेज देता। कहाँ भेजता है बोलो, अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उपरा अल्लाह यहाँ भेज दी, बोले जा झमेले खत्म। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा, हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूँगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत उस्मान गनी रावी है, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो खलीफाए सोम है, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जन्नती जिसको देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले, जन्नती जिसको देखना हो वो उस्मान को देख ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में